यूहन्ना 20 अध्याय। मिला सभी को? हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे वचन पढ़ने के लिए। एक से हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक भविष्यवाणी की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए। परमेश्वर प्रभु आप हम सभी से बातें करें और अपनी महिमा लें। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। हमने एक पहला चीज देखा, तो हम लोग ने पहला चीज पढ़ा। इसका इसके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। बस ना हम लोग ने पिछले ना शुक्रवार के दिन हम लोग ने क्या देखा कि यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया और इस कब्र में क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया। और जब अभी हमने जो पढ़ा, नेक्स्ट करेंगे। वाह, मालूम मरियम मगदलिनी कहाँ है जी? वो कब्र देखनी, और देखी तो पत्थर क्या हुआ, हटा हुआ है। और वहां पे वो बहुत ही चिंतित हो गई। और वहां पे हम देखते हैं कि एक आदमी है। जब हम लोग 11 वचन से पढ़े, वहां पे एक आदमी दिखा है जो उसे लगा कि माली है। उसे क्या लगा, ये माली है। उससे बात कर रही है। 11 वचन में सॉरी 11 से 11 में कहता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दोनों स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को ताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है?
किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम से बात किया, मरियम पहचान ली, बाद में क्या छूने जा रही थी, उसे बोला रुक। कारण क्या था रोकने के लिए? क्योंकि जो लहू यीशु ने क्रूस पर बहाया था, उस लहू को पिता के पास छिड़कना अनिवार्य था, जरूरी था। क्योंकि हम जब देखते हैं कि पुराने नियम में कि जब महायाजक बलि चढ़ाते थे तो लहू कटोरे में लेकर जाते थे महापवित्र स्थान में। तो क्या होता था कि वहां पे एक संदूक होता था, संदूक के ऊपर 2 करूब होते थे और अपने अपने आंख ढके हुए और 2 पंखों से हालेलुया करते हुए पिक्चर बनाया हुआ रहता था, यानी कि सोने का बना हुआ रहता था। तो वहां क्या करते थे, वो ले जाकर उस लहू को उसके ढकने पे क्या करते थे, छिड़कते थे। और छिड़कने के बाद जब महायाजक बाहर आता था तब लोगों को विश्वास होता था कि मेरे पाप अब क्या हो गए, क्षमा हो गए। वही नियम जो हमने वहां पर देखा, यीशु मसीह भी हमारे लिए पापों के लिए कुर्बान हो गया और वो पिता के पास जाता। तो मरियम को कहा भी मत छू, क्योंकि अभी मुझे वहां पर जाना है। तो वहां पे वो जाता है उस बीच में और जाकर, लेकिन कहा क्या उसने अपने जाकर से चेलों से कहे यीशु मसीह क्या है, जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि जो चेले होते, चेले एक साथ इकट्ठा खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं ना। वहां पे मरियम बताए तो बातचीत कर, अच्छा ना यीशु मसीह वहां पे आता है। लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति और मिलता है वहां पे, जिसका नाम होता है क्या, थोमा। थोमा क्या कहते हैं, मैं ऐसे नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं खुद अपने हाथों से ना देखूंगा। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, मरियम, आगे जाएंगे नेक्स्ट ना, यीशु मसीह वहां पे बीच में आता है, उनके बीच में आकर यीशु मसीह प्रकट होता है और क्या कहता है, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि वो बहुत चिंता में थे, मेरे प्रभु के शव को किसी ने चुरा ले गया। और वो उस और स्त्री ने क्या कहा, मरियम मगदलीनी ने, अगर तूने रखा है तो बता दे कहाँ है, मुझे दे, मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि यीशु मसीह वहां पे नेक्स्ट, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये थोमा की स्टोरी है। थोमा, ये थोमा है। थोमा क्या बोला कि मैं जब तक उसे अपने हाथों से छू कर नहीं देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह वहां पे उसके सामने प्रकट होते हैं और उसका हाथ ऐसा लेते हैं, देखो वहां पे दिखाया है, और जहां पे भाले मारे गया था वहां पे उसके हाथ को टच कर देख। लेकिन एक बात यीशु मसीह कहते थे वहां से, और वो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं यहाँ पे देखते हैं 27 वचन में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों के देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वास नहीं पर विश्वासी हो ना। अब तू ला अपने हाथ को मेरे अंदर छू, तू अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो जा कि मैं वही यीशु हूं जो क्रूस पर तेरे लिए जान दिया। हालेलुया। उसे प्रूव किया ना। सब क्योंकि अक्सर होता है, आज बहुत सारे लोग क्या मालूम है, संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं कि हम विश्वास करेंगे, लेकिन जब तक कुछ देखेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे। लोग, हर एक आदमी को क्या चाहिए ना, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के एक शब्द है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को शारीरिक रूप से देखा है? कितने लोग हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं देखा है। पिक्चर देखा है, फोटो में देख लिया ये यीशु है, लेकिन शारीरिक रूप से किसी ने नहीं देखा। उनके लिए, आपके लिए एक शब्द यीशु मसीह के थे। देखते हैं
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, ध्यान देना, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? क्या कहा? तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। लेकिन आगे क्या कहता है? धन्य है वे, धन्य है जिन्होंने बिना देखे क्या किया? मुझ पर विश्वास किया। कौन है वो? कौन है वो? हम और आप। हमने देखा नहीं शारीरिक रूप से, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में 2023 साल पहले आए। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, हमारे लिए मारे गए, क्रूस पे गए, कब्र में गए, तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठे। अब यहाँ पे थोमा को दिखाई दिया, यहाँ पे थोमा को प्रूफ मिल गया। अब वो बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, उसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ना, जब हमारे जीवन में हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब कोई समस्या आने लगती है तो हम लड़खड़ाने लगते हैं। हम उस थोमा के जैसा सोच आ जाते हैं हमारे अंदर, जब तक मैं चमत्कार नहीं देखूं तो कैसे जाऊं यीशु के पीछे? जब तक मैं कुछ देखूं नहीं अपने व्यक्तिगत, कैसे जाऊं उसके पीछे? मालूम है, याद रखना, आप जब पहली बार यीशु के पास आए ना, जब आप यीशु को जानते भी नहीं थे और यीशु के पास आए, उसके सुसमाचार को सुना और विश्वास किया, सबसे बड़ा चमत्कार उसी दिन हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार उसी दिन हो गया, क्योंकि आप नर्क जाने वाले थे, आप स्वर्ग के वारिस बन गए। हालेलुया। मतलब उसी दिन, ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपने विश्वास किया, उसके सुसमाचार, उसके वचन पे आपने विश्वास किया, और इसलिए आज यहाँ पर हो। बोले हमें उस विश्वास को हमेशा में से बरकरार रखना है। एक पति पत्नी थे, उसका एक बेटा था, और बेटा हमेशा बीमार होता रहता था। जब देखो तब बेटा बीमार होता था, तो उसके हमेशा देखोगे सर में दर्द, सर में दर्द। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो कि इसका MRI कराओ, तो मालूम पड़ेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया? बोला ठीक है डॉक्टर। तो उसको, वो गांव में थी, उसको सिटी में जाना था, शहर में जाना था उसका CT स्कैन कराने के लिए। वो अपने बच्चे को लेकर, पति पत्नी और बच्चे को लेकर जा रहे थे, और रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो गया। पति का एक्सीडेंट हो गया, पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। आप सोचिए, एक तरफ बेटा, एक तरफ पति भी, और वो स्त्री अकेला। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? हिम्मत रखा, दोनों को लेकर हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल लेके गए, तो जब वहाँ पे CT स्कैन हुआ तो मालूम पड़ा कि बेटे के सर में ट्यूमर है। पति का जिससे एक्सीडेंट बोला पैर फ्रैक्चर नहीं, टूट गया था पैर, और वो अकेला। सब लोग उस स्त्री की तरफ देख रहे थे, सब लोग उस स्त्री की तरफ देख रहे थे कि इस स्त्री के अंदर एक चीज दिखाई दे रहा है, वो घबरा नहीं रही है। क्या नहीं कर रही? घबरा नहीं रही है। वो अरे कैसे करूं, कहां से करूं, ये उसके अंदर विचार नहीं आ रहे। लेकिन वो बहुत ही अधिक पेशेंस रखे, धीरज रखे हुए, और धीरज से पहले अपने हस्बैंड को इधर रखा, उसका सब इधर पति, आपने सॉरी बेटे का ट्यूमर का या वो। लेकिन उसके अंदर एक चीज था, हर दिन वचन पढ़ना विश्वास के साथ, और हर दिन प्रार्थना करना। हर दिन वचन पढ़ना विश्वास के साथ, हर दिन प्रार्थना करना। क्योंकि उसका जो विश्वास था वो उसके जीवन में परिणाम लेकर आया। परिणाम आया क्या? कि पति भी कुछ दिन में ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद जब बेटे को डॉक्टर के पास वापस ले जाया गया, उस इसकी वापस MRI कराने के लिए, ये वापस प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो घबराए नहीं। लेकिन वापस जब गए 1 महीने के बाद, जब MRI कराए, क्या दिखाई दिया? तो ट्यूमर का गांठ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए कैसे हुआ? क्योंकि उस स्त्री के अंदर एक विश्वास था। जब आप किसी परिस्थिति से गुजरते हो, समस्या से, आप डरो मत, आप डरो मत, घबराओ मत, अपने विश्वास को कमजोर मत करो, अपने विश्वास को मजबूत करो।
अपने विश्वास को मत, परमेश्वर मुझे आपसे भरोसा, मुझे आप पे भरोसा है, आप ना तो कभी छोड़ोगे, आप ना तो कभी त्यागोगे, क्योंकि इब्रानी का 13:5 कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का ये वादा, इससे बड़ा वादा किसके पास, कोई किसी के पास नहीं है। और वही यीशु आपको वादा किया कि मैं तुझे, यहाँ पे बैठे हर एक लोग के लिए कहता हूं, सभी से यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, बस स्थिर खड़े रहो, बस स्थिर खड़े रहो ना। उस थोमा को देखा, आप हमने थोमा को देखकर कभी कभी इंसान को मैं सोचता हूँ, इंसान कहता है अरे बाइबल में लोग ने गिरा, हम भी कहें क्या हो गया, हमारे क्या ठीक है। लेकिन मालूम नहीं, जो लोग यीशु के साथ थे, यीशु मसीह ने यहाँ क्या बहुत बड़ी शब्द कहा, यीशु मसीह ने, थोमा तू मुझे देख रहा है इसलिए तू विश्वास किया है, लेकिन उन्हें देख जिन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। इसके अरे आपके बारे में बात करता है, हमें उससे सोच के नहीं, ओ थोमा इस सामने थोड़ा है इंसान, नहीं, हम विश्वास करते हम इंसान हैं, लेकिन हमारे विश्वास को कमजोर करना और हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट लेकर आना, नेगेटिव का मतलब कि उल्टे सोच लेकर आना, क्या होगा मालूम है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। हमारे विश्वास को कमजोर, हमारे विश्वास को कमजोर नहीं करना है, हमारे विश्वास को मजबूत करना। यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, तू मुझे आके छू, अविश्वासी मत हो, विश्वासी हो जा, अविश्वास मत रख तेरे अंदर, तू विश्वास रख। और इसलिए उन्होंने क्या किया, यीशु को विश्वास के इसके साथ चले। वही थोमा जिसने यीशु का यानी कि संदेह किया, वही थोमा हमारे भारत देश में आकर प्रभु के नाम की महिमा की। हालेलुया। बोलते कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जहां भी हो, जिस परिस्थिति में परमेश्वर इस्तेमाल, उसकी मौत, उसका पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी इतिहास है। बोले उस इतिहास में कोई बदलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ और ना तो कभी होगा। सच कहता हूं, नहीं हो सकता। आज मैं सुबह जब बाल कटाने के लिए गया था, वो लोग से बात कर रहा था, तो उन्होंने मूसा की बात करने शुरू कर दिया, और यीशु मसीह तो वो लोग थे, मूसा अलैहिस्सलाम होते, ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने अच्छी कहा, मालूम है आपका सोच आपको सिखाया गया इस तरह से, क्योंकि आप जो जिस तरह से विश्वास करते हो ना, आपका विश्वास सही नहीं। मैं बताता हूँ मेरा विश्वास क्या है, क्योंकि आप जो मूसा को देख रहे हो वो मुसलमान नहीं, ये यहूदी था। जिस आप यीशु की चर्चा करते हो वो मुस्लिम था, वो मुस्लिम नहीं, वो यहूदी था। और वो मालूम है, एक ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह, एकमात्र वही एक ऐसा परमेश्वर है जो मर के कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, और जीने के बाद नेक्स्ट करेंगे ना, लोगों को देखते हुए स्वर्ग में उठा ले गया। लेकिन आगे क्या हुआ नेक्स्ट, जब लोग देख रहे थे, 2 स्वर्गदूत आए, क्या कर रहे हो तुम लोग, कहां देख रहे हो उसे, यीशु को, अरे जिसे देख रहे हो ना, इसे जाते हो, वही एक दिन वैसे ही वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। ना वही यीशु आएगा, कोई और नहीं, वही यीशु आएगा। हम सबको अपने संग लेके, अभी हम लोग गीत गा रहे थे ना, क्या था, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। और वहां स्वर्गदूतों ने आके उनसे कहा, जो देख रहे हो तुम, जैसे गया है ना वैसे ही आएगा, वैसे ही आएगा। हमें विश्वास करना, हमें उसके साथ चलना, उसकी महिमा करना, क्योंकि मालूम है जब वो जी उठा, बदल फिलिपियों के 2:9 कहता है, मसीह के जी उठने के कारण उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, उसके आगे कोई नहीं हो सकता। बोले तो पुनरुत्थान के बाद, सोचो, याद रखना, सब लोग ध्यान रखना इधर, पुनरुत्थान के पहले और पुनरुत्थान के बाद की बहुत अद्भुत कहानी है। पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह आपके अंदर रहने लगा। जी उठने के बाद प्रभु यीशु आपके अंदर आ रहे हैं।
आपके अंदर रह रहे हैं। आपका शरीर उसका मंदिर है। गलातियों में 2:20 कहता है मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है, मरा हुआ नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वाह, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह में हूं। मसीह काम कर रहा है, यीशु मसीह काम कर रहा है। यीशु मसीह, आप मालूम है, आप जब अपने जीवन में जो काम करते हो, जो परमेश्वर की महिमा के काम करते हो, वो यीशु आपसे करवाता है। हालेलुया। अगर आप वो चीज नहीं करते हो, गलत करते हो, इसका मतलब एक चीज है कि आप यीशु को काम करने नहीं दे रहे हो, या आप अपनी खुद का समझ का सहारा ले रहे हो। कभी भी जब आपके जीवन में कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, आप हार मत मानो। आप हार मत मानो। अपने दृढ़ता से विश्वास का कदम उठाओ। दृढ़ता से विश्वास का कदम उठाओ। एक दिन सुनील भाई हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसी बात हो रहा था, तो बोलते कि मैंने एक चीज मेरे मम्मी को देखा है कि एक दिन हम लोग शादी में आया तो 3 जगह मम्मी बैठ के आई शादी में, और वहां से ये महाड़े में ही आए, 3 जगह बैठ के आई। लेकिन जब चर्च आना होता ना, एक दिन में कहीं बीच में बैठती नहीं, डायरेक्ट चर्च में आ जाती ना। कई ऐसे बात, कई लोगों के जीवन में ये चीज होता है, कई लोगों के जीवन में हमने देखा है ना। कई लोगों के जीवन बीमारी में है, लेकिन सभा जरूरी है, सभा जरूरी है। कई परिस्थितियां लोगों के जीवन में देखा, लोग हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं, चर्च जरूरी है। लोगों के जीवन में परेशानी, चर्च जरूरी है। बोले जीवन है जो मसीह ने आपको दिया है। बोले कभी भी अपनी कमजोरी को ना, अपनी परमेश्वर की महिमा के लिए रुकावट मत पैदा करो। अपने बीमारी को ढाल मत बनाओ आगे बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए अपने बीमारी को ढाल मत बनाओ। उस बीमारी को तोड़ो, किसके नाम से? यीशु के नाम से। हर एक बंधन तोड़ता है यीशु के नाम से। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें हट जाती है, किसके नाम से? यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि यीशु ने विजय की घोषणा किया। यीशु ने क्या किया? विजय की घोषणा की। सुनो ना, यीशु ने कहा सुनो, मैंने संसार पे विजयी हासिल कर लिया। यानी कि मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। पहले यूहन्ना का 4:4 में मैंने संसार को जीत लिया है। अब तुम्हें डरने की बात नहीं, लेकिन आगे वादा करता है यीशु मसीह। क्या कहता है मालूम है? लूका का 10:19 में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। बिच्छू और ना, सांप और बिच्छू सामर्थ, यानी कि शत्रु शैतान, उसकी सेना पे ना सामर्थ दिया, उसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। अतः किसी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना हो। कोई भी चीज तुम्हारे लिए हानि नहीं पैदा कर सकती, तुम्हारा विश्वास से ही होनी चाहिए। कभी कभी इंसान हम सोचते हैं, कभी कभी लोगों के बीच में ना, कि हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, लेकिन बोलते किसी ने कुछ खिला दिया। सच में कभी कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते कि किसी ने कुछ खिला दिया। मैं बताओ, अगर आपका विश्वास, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस शहतूत के पेड़ से कहीं जाके समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। तो मैं आपसे एक और शब्द कहता हूँ, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, खिलाने वाला कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, उसका खिलाना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ना, हमारा यीशु हमारे साथ रहता है। उसके पास उसके खिलाने में कुछ ताकत नहीं, कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ रहता है। वो हमारी ताकत हो, हमारी ढाल है। लेकिन अगर हमारा विश्वास ही वैसा है, संदेह वाला, तो होता रहेगा, होता रहेगा, दिखाई देगा। क्या हो गया? लगता है कुछ खिला दिया। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। विश्वासी के साथ कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यीशु स्वयं उसके साथ रहता है। यीशु खुद उसके साथ रहता है, उसका जीवन का रखवाला है यीशु। यीशु ने कहा, मैं तेरी सुरक्षा हूँ। यीशु ने कहा, मैं तेरी ढाल हूँ, है ना। वो हमारा क्या है? शरणस्थान है। वो हमारे लिए छुपने का जगह है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ रहता है। हमारा यीशु हमारे साथ रहता है। और एक चीज, एक और अद्भुत चीज है, जितने लोग आराधना करते, आराधना टीवी नहीं, हम सब यहाँ पे बैठे लोग,
मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें आराधना के समय अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। पुनरुत्थान के बाद और पुनरुत्थान पे विश्वास करने वाले लोग जब आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की उपस्थिति का क्या कराता है? अनुभव कराता है। जब आराधना करते हैं हमें दिखाई आना बदल विश्वास की आंखें देता है परमेश्वर, जिसे हम देखते हैं उसके हाथ के जख्मों को, जहाँ पे 8-9 इंच का खिला मारा गया, उस पैर के जख्मों को जहाँ पे 8-9 इंच का खिला मारा गया, उस कांटे के ताज को जहाँ पे सर के सर पे दिखाया। देखिए आराधना क्या करता है? मुझे उसके करीब लेकर जाता है। और मेरा यीशु आज से कुछ वर्ष पहले जब पास्टर रोशन एक शब्द कहा था उन्होंने कि बोलते कि प्यार का निशानी यीशु मसीह के पास जो है आज तक तरोताजा है। हमसे जो प्रेम करता है उसकी जो प्यार की जो निशानी है आज तक तरोताजा है। मुझे याद है कभी तो कुछ लोग जो है ना प्यार में कभी इधर काट लिया, कभी इधर काट लिया, कभी सिगरेट। मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था मालूम है? वो रात को सिगरेट पी के ना पूरा हाथ तो सुबह आके देखा क्या हो गया, अरे पिया नहीं करता नशे में क्या मालूम, पानी होता बहुत जलन हो गया, क्या हुआ ना? वो प्यार प्यार नहीं है। मालूम है प्यार क्या है? यीशु मसीह से सीखो, खुद दुख उठा लो लेकिन दूसरे को आनंद देकर चलते रहो। हालेलुया। खुद दुख उठा लो, दूसरों को आनंद देने वाले बनो। इससे बड़ा प्यार कोई नहीं है। और यीशु मसीह ने वही काम किया, खुद दुख उठाया ताकि हमें और आपको आनंद दे सके, इससे हमें और आपको आनंद दे। और एक चीज है, जब हम परमेश्वर के पुनरुत्थान का अनुभव करते हैं वह हमें आनंद और प्रेम की आवाज से भरता है और अपनी ओर हमें आकर्षित करता है। हमें अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, प्रेम और आनंद से भरता है और उसका पुनरुत्थान हमें अपनी तरफ खींचता है। वाह, मेरा परमेश्वर है यहाँ पे, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो है यहाँ पे, वो सुनता है। और एक चीज, तीसरी बात, पुनरुत्थान हमारे हृदय को आनंदित करता है और हमारे जुबान से अपनी महिमा कराता है। हालेलुया ना। पुनरुत्थान हमारे हृदय को क्या करता है? आनंद से भरता है और अपनी महिमा करवाता है। बोलते एक विश्वासी चुप नहीं बैठेगा, एक विश्वासी चुप नहीं बैठेगा। एक विश्वासी जब बैठा भी होगा तो उसके अंदर एक होगा, कुछ तो कुछ गुनगुनाना परमेश्वर की महिमा के लिए ना, कुछ ना कुछ ना सोचना प्रभु की महिमा के लिए ना। आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे हो या कहीं काम कर रहे हो, कहीं रास्ते में, लेकिन आपका सोच अगर परमेश्वर की तरफ आपका ध्यान है, आपके को परमेश्वर ने अगर आकर्षित किया है अपनी तरफ, आपकी जुबान से निकलने वाली हर एक शब्द उसकी महिमा करेगी, हर एक शब्द उसकी महिमा करेगा। क्योंकि आप जब बात करोगे ना, कोई आदमी बात करे तो आप वहाँ पे बात कर बोलोगे, आप जो बोले ना ठीक है, बट मेरा यीशु क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मेरे यीशु क्या किया, मेरा यीशु क्या करता वो बताता है। इसलिए क्योंकि यीशु में अनंत जीवन है, यीशु में अनंत जीवन है। आखिरी में एक कविता आपको सुनाता हूँ, ठीक है? कोई हंस रहे, कविता बोला तो कविता सुनाता हूँ। बहुत सारे सब लोग मत हंसो, वो जिसके अंदर होगा वो हंसता रहेगा। क्या है कविता? देखो, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर पड़ा था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया। रोमी राज को मोहर बंद न कर रख सकी, रोमी राज मोहर बंद ना कर सकी इस ईश्वर के पुत्र को, यानी कि परमेश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा हुआ जीवित। हालेलुया हालेलुया, खुशी से ये सबको सुनाओ। आमीन ना, बोले गाओ हालेलुया, स्तुति करो, आराधना करो मेरे यीशु की। जो रोमी साम्राज्य ने जो मोहर लगाया था कब्र में,
वो मोहर भी उसे रोक नहीं पाई। आज हमारा यीशु जीवित है। उन्होंने गीत गाया, क्या था? दूसरा सॉन्ग क्या था? यीशु क्या था? आज कौन गाया? बोला? कौन बोला? हाँ, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, है ना? ये हमारे पास आनंद है ना। आज यीशु जिंदा है, हम ये बता रहे। हम बोले मर गया मेरे यीशु, वही सोच उसमें ही चलते। नहीं, हमारे यीशु जीवित है ना। हमारे यीशु जीवित, हम आनंद करने वाले लोग हैं ना। हमारे यीशु जीवित है, इसलिए प्रार्थना सुनता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, यीशु कहता हेलो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप मार्ग हो, आप सत्य हो, आप जीवन हो प्रभु जी। सचमुच मेरे प्रभु आप जी उठे हो प्रभु जी, और आज जीवित हो प्रभु जी। आज इस सभा में उपस्थित हो प्रभु जी, और हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, हम सब मिलकर आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो प्रभु यीशु। आज इस शाम में आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता कि मैं आपसे कुछ कहूँ। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो, सबके ध्यान शब्दों की हो। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर सचमुच तुम मेरे कुर्बानी पे विश्वास करते हो, मेरे पुनरुत्थान पे विश्वास करते हो, अगर सचमुच तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार हूँ, एक काम करना, अपने विश्वास को बनाए रखो। विश्वास से वचन पढ़ो, विश्वास से प्रार्थना करो, और विश्वासी की संगति करो, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगा। जहाँ जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे यीशु की वाणी है, हमारे यीशु की वाणी है। ये मेरे भाई बहन, प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में आशीष उड़ना, हमारा वो हृदय हो आशीष पाने के लिए। हमने ऑफरिंग में सुना, बहुत ही अद्भुत संदेश था। परमेश्वर काम है आशीष उड़ना। तब यीशु 4 दिन के मरा हुआ व्यक्ति लाजरस, जिसके बॉडी से बदबू आ रही थी, लेकिन प्रभु ने उसे नया जीवन दिया। प्रभु यीशु आपके साथ भी वो काम करने को तैयार है। प्रभु यीशु आपके लिए और भी मार्ग तैयार करना चाहते हैं। हमने शुक्रवार के दिन एक चीज कहा था जो यीशु ने हमसे कहा कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। आप उस योजना में खड़े होने वाले व्यक्ति बनो। समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन जिस योजना में प्रभु आपको रखेंगे, उस योजना में प्रभु आपको खड़ा भी करेंगे। और वो चाहते हैं आप उनके साथ भी लगाओ। वो चाहते हैं कि उनके साथ एक गहरा संबंध बनाओ, उन्हें नजदीकी से जानो, नजदीकी से जानो, उनके नाम की महिमा गाओ, उनके नाम की बड़ाई करो, अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना करो। प्रभु यीशु की चाहते हैं
कि आप अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु को याद करें, उसके नाम की महिमा। क्योंकि बाइबल में देखते हैं हम, जहां जहां प्रार्थना होती है वहां से बीमारी जाती है, जहां जहां प्रार्थना होती है दुष्ट आत्माएं भागती है, जहां पे आराधना होती है वहां पे दुष्ट आत्माएं भागती है। क्योंकि यीशु की उपस्थिति में कोई दुष्ट नहीं रुक सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ, अपने घर को व्यर्थ मत करो, अपने घर को शराब का अड्डा मत बनने दो, अपने घर को जुआ का अड्डा मत बनने दो, अपने जीवन को व्यभिचार से मत भरने दो, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा करो, अपने जीवन को किसी पराई स्त्री की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत नफरत करते हैं इस चीजों से। इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है आपके लिए। आप अपने परिवार में खुश रहना सीखो, अपने परिवार से प्रेम करना सीखो, अपने परिवार में आनंद होना सीखो। अगर आज यहाँ पे पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके लेकिन अभी तक आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, प्रभु यीशु आज आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। आप अगर मन अपने मन में और हृदय से पुकारोगे तो कहोगे, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, प्रभु इसी वक्त आपकी दया, आपकी ओर अपनी दया के हाथ बढ़ाने को तैयार है, आपको क्षमा करने को तैयार है, अपना बेटा अपनी बेटी स्वीकार करने को तैयार है। बोल सकते हो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन को आप संभालो। हम सब खड़े होंगे अपनी जगह पर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, इस परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, छोड़कर सारी दुनियादारी मुझे ले अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, क्रूस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ यीशु तुझको, सब मैं देता हूँ यीशु तुझको, तुझको मुबारक तुझे सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक तुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुका तेरे कदमों पर, छोड़कर सारी दुनिया
हूँ यीशु तुझको सब देता हूँ, तुझको मुबारक हो जी सब देता हूँ, तुझको मुबारक हो जी सब देता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज आप एक परिवार आया है प्रभु जी, पहली बार इस सभा में प्रभु उनके पास बहुत सारे दुख से जूझ रहे हैं प्रभु जी। हम सब उन भाई के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करते पतिपत्नी के लिए, मेरे परमेश्वर मेरे राजा उस पतिपत्नी को छू मेरे राजा, उन भाई के जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर, उस भाई को स्पर्श कर परमेश्वर, चंगाई दे मेरे राजा। जिस दुख से है परमेश्वर, दुख को यीशु के नाम से खंडन करते हैं मेरे राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु। परमेश्वर उनके ऊपर दया कर, कृपा कर परमेश्वर, के जीवन में काम कर प्रभु जी। बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं प्रभु जी, एक कलीसिया तेरे ओर हाथ उठाती है प्रभु, उस भाई के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर, छू मेरे राजा, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। यहाँ पे आए हर एक परिवार को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, तेरे नाम से प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में तेरी आशीष हो प्रभु जी। सभी को स्वस्थ रख, चंगाई में रख प्रभु जी, लोगों की बीमारी को चंगाई दे परमेश्वर। कई सारे लोग कहीं न कहीं बीमारी से जूझ रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर। कोई पैरों के दर्द से है, कोई घुटनों के दर्द से है मेरे परमेश्वर, कोई किसी न किसी रोग से जूझ रहा है प्रभु जी। किसी के कमर में कोई समस्या, किसी को किसी रोग से समस्या है, किसी चेस्ट में समस्या है मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, तू दयालु कृपालु परमेश्वर है। छू इन सारे लोगों को प्रभु जी, इन सारे लोगों को चंगाई दे मेरे राजा। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हम सब तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की महिमा करते। हम सब मिलकर आराधना करेंगे। हम बताने आए हैं आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं।
यीशु में